स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बुलंद इरादों के साथ भारत के धुरंधरों ने टोक्यो में देश का झंडा बुलंद किया। न्यू इंडिया की नई पहचान बने ये स्पेशल 24 खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। ओलंपिक और पैरालंपिक्स में इतिहास रचते हुए इन खिलाड़ियों ने विश्व में देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक में 7 खिलाड़ियों ने भारत को पदक दिलाए। महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम करीब 40 साल बाद ओलंपिक में पदक जीत कर लौटी। नीरज का भाला सोना लेकर आया। पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देश के खिलाड़ियों ने दिखाया। 19 पदक जीतकर पैरालंपिक दल ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक किसी दल ने पैरालंपिक में नहीं किया था। इससे पहले भारत ने 2016 के रियो पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल समेत 4 पदक अपने नाम किए थे, जबकि इस बार भारत ने टोक्यो में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। 19 मेडल के साथ भारत टोक्यो पैरालंपिक की पदक तालिका में 24वें स्थान पर है। भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। पैरालंपिक खेलों में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल था। सेरेमनी के समापन समारोह में भारत की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा भारतीय ध्वजवाहक बनी। 19 साल की शूटर ने टोक्यो में एक गोल्ड सहित 2 मेडल जीते हैं। अवनी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल और 50 मीटर राइफल थ्रो 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो टोक्यो से आज भारतीय पैरालंपिक दल भारत लौट रहा है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सुहास एलवाई टोक्यो पैरालंपिक से पदक जीतकर स्वदेश लौट रहे हैं। आज एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए। तो जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसने सभी को हैरान किया और सबसे ज़्यादा चर्चा, यूँ तो देखिए हर खिलाड़ी ने मेहनत की, लेकिन सुहास एलवाई जब हम बात करते हैं एक अधिकारी जो कि पूरा ज़िला संभालता हो अपना, गौतम बुद्ध नगर जैसा बड़ा ज़िला, उसके बाद वो वक्त निकाले, प्रैक्टिस करे और फिर देश के लिए मेडल लाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी। और क्योंकि आज ये वापस आ रहे हैं तो अलग ही उत्साह है। और इसमें बहुत बड़ा किरदार देखिए जो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी है। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, आप वहां पर किस तरह की एक्साइटमेंट देख रहे हैं? कब तक जो है वापसी होगी, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं? देखिए तकरीबन 4:30 बजे के लगभग में जो यहाँ पे सुहास जो है डीएम वो यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद उनके जो काफ़ी मित्र जो हैं और ख़ास तौर पर नोएडा से काफ़ी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। यहाँ से एयरपोर्ट से ठीक पास में ही जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ पर जो उनके लिए कार और जिस कार में बैठा करके, जीप में बैठा करके यहाँ से नोएडा तक उनको लेके जाएंगे, उसके लिए तमाम जो फूल सजाने का काम है वो भी किया जा रहा है। तो 4:30 बजे का वक्त है उनके यहाँ पहुँचने का। यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे जो मेडिकल से संबंधित जो हल्के फुल्के जो जानकारी है बकायदा वो ली जाएगी और ख़ास तौर पर जो उनका मेडिकल टेस्ट करने के बाद फिर बाहर आने की इजाज़त दी जाएगी। तो तकरीबन 4:30 से 4:45 के बजे के लगभग में सुहास जो है वो बाहर आएंगे और आने के बाद वो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें सुहास की बात करें तो सुहास निश्चित तौर पे, चाहे वो उनके व्यक्तिगत करियर की बात करें या उनके जो प्रोफेशनल करियर की बात करें, इनकी उपलब्धियों की तो पूरी एक रिपोर्ट है जिस पर लगातार चर्चा भी हो रही है। शंकर, आपसे हम तमाम तस्वीरें जो हैं आपके जरिए देखेंगे, अपडेट्स भी लेंगे। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की पदक संख्या दोहरे अंकों में पहुंची है। पैरालंपिक से पहले ओलंपिक खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल जीतकर 48वां स्थान हासिल किया था। तो पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने 19 पदक जीतकर 24वां स्थान दिलाया है, जो न्यू इंडिया में खेल के भविष्य के लिए बड़ी उम्मीद है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। खेलों की दुनिया में भारत ने नया इतिहास रचा है। पहले ओलंपिक और अब पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने जज्बे से न सिर्फ मेडल जीते
बल्कि पूरे देश का दिल भी जीत लिया। पैरा ओलंपिक में भारत के खाते में कुल 19 मेडल आए। अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल किए। इससे पहले अगस्त में खत्म हुए ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज शामिल हैं। खेलों के महाकुंभ में भारत का दमदार प्रदर्शन पूरे देश को उत्साहित करने वाला है। पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों में अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर भी शामिल हैं। गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लगा है। एक पैरालंपिक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर प्लेयर का जो ड्रीम होता है वो की होता है कि वो पैरालंपिक में मेडल लेकर गया है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं गोल्ड मेडल लेकर गया हूँ मेरे इंडिया के लिए। और मैं मेरा मेडल जो है मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा मेरे फादर, मदर एंड मेरे अंकल आंटी, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए, और बहुत जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए आज वो सारे पूरे हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आई जस्ट कांट बिलीव इट्स जस्ट सबका इतना सपोर्ट रहा है पूरे इंडिया का, एंड होल इंडियन टीम, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, एवरीबॉडी हैज बीन सो विद मी थ्रू आउट, सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक्स अ लॉट। सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी प्रवीण कुमार, भाविना पटेल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, देवेंद्र झांझरिया, मरियप्पन थंगावेलू, सिंहराज और सुहास एलवाई हैं। जीत हासिल करने वाले तमाम खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं। मैं पूरे भारत देशवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है, और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता, बट भगवान ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में जब बचपन में कि कभी हम पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे, तो यही सफ़र में हम चलते गए, यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूँगा, और जिन्होंने मुझे अब तक बहुत सपोर्ट किया है। मैं 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था गेम तो मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, लेकिन कोच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरे कोच का नाम डॉक्टर सत्यपाल सिंह है, जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। जब भी मुझे लगता था कि मैं पीछे हटने वाला हूँ, मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, जब भी मेरे कोच ने मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा वो किया है। पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट भी लंबी है। सुंदर सिंह गुर्जर, सिंहराज, शरद कुमार, हरविंदर सिंह, अवनी लेखरा और मनोज सरकार ने भारत की झोली में ब्रोंज मेडल डाले। खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन देश के लिए एक मिसाल है। ये खिलाड़ी देश की शान है और पीएम मोदी खुद इनकी हौसला अफजाई के लिए आगे आए हैं। छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे, या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो कभी सोचता नहीं था सर, इनफैक्ट पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को। पर भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया, मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी आपको फोन करने के लिए लालायित होता है। प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं और 9 सितंबर को पैरा ओलंपिक से मेडल लेकर लौटे खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। पीएम की तरह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खिलाड़ियों से बात करके उनका उत्साह बढ़ाने में पीछे नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास आपका रहा। देखिए, ये बड़ी उपलब्धि है कि प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ साथ अपने खेल पर भी ध्यान देना, और आपने नोएडा की जिम्मेदारी उन स्थितियों में संभाली थी जब कोरोना देश में प्रवेश कर रहा था, और आज आपने अपने साथ कोरोना को यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जनपद को सफलतापूर्वक उससे सामना करने के साथ ही कोविड नियंत्रण के उस शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही यहाँ पर आज
पैरालंपिक में जो उपलब्धि हासिल की है, मेरी ओर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल किया है और अब उम्मीद यही है कि खेलों की दुनिया में भारत का भविष्य बेहद उज्जवल होगा। तो पिछले 4 वर्षों में जो आपने मेहनत की है वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, सरकार का सहयोग आपकी ट्रेनिंग में जो हो पाया, आपने कहा वो एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिला। तीसरा, जाने से पहले जब देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं तो उसमें भी आपके उत्साह में और जोश में और बढ़ोतरी होती है। लेकिन अंत में ये खिलाड़ी को ही प्रदर्शन करके तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाना होता है और आपने भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन किया है, लिहाजा उनके परिजन भी बेहद खुश हैं। इस ऐतिहासिक लम्हे को वो हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। मतलब हमारे लिए तो वो गोल्ड से भी ऊपर अगर कोई चीज़ हो तो वो जीत चुके हैं, देश का नाम रोशन किया है। इट वाज अ वेरी वेल एक्सट्रीमली वेल प्लेड मैच, जिसमें से ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेज इट वाज अ टाई ब्रेकर सॉर्ट ऑफ। बहुत ही डिसाइसिव मैच था एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन यकीनन बेहद शानदार रहा है। बुलंदशहर के प्रवीण कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है, लिहाजा उनके घर वाले भी काफी उत्साहित हैं। मेहनत उसने काफ़ी की है, बचपन से ही मेहनत करता आया है वो, और अब 3 साल से तो दिल्ली रहकर जो है दिन रात ही मेहनत कर रहा था। उम्मीद हमें गोल्ड की थी, लेकिन उससे तीसरे रैंक पे था। उम्मीद तो गोल्ड की थी, कर ही रहे थे, लेकिन उम्मीद ये भी कर रहे थे कि एक पदक तो मिलेगा ही से। लेकिन उसने जो है एक ही काट पाया, दूसरे को नहीं काट पाया, उसे सिल्वर में रह गया। और हालांकि कह के गया था कि पापा हो सके मैं इन दोनों को पीछे कर दूंगा और गोल्ड लेके आऊँगा, पर चलो नसीब है अपना, किया उसने, अच्छा किया है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही करेगा। पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल जीतकर इतिहास रचा, तो पिछले महीने खत्म हुए ओलंपिक में भारत की झोली में 7 मेडल आए। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया। पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीतकर इतिहास रचा। बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया। पहलवान बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रोंज मेडल जीता। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। खेलों की दुनिया में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि भविष्य में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।